समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था तथा माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी और वह बहुत बड़े विद्वान एवं शास्त्रों का ज्ञाता थे। वह एक प्रतिभाशाली युवक थे तथा अपनी शिक्षाओं के कारण सर्वगुण संपन्न थे। शास्त्र के साथ साथ वह शस्त्र विद्या के भी ज्ञाता थे। समुद्रगुप्त की अनेक रानियां थीं, परंतु पट रानी का पद दत्त देवी को प्राप्त था। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त उसका उत्तराधिकारी बना और वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 380 ईस्वी तक माना जाता है। इलाहाबाद में प्रांत अभिलेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त के बाद राज्य गद्दी के लिए भाइयों के मध्य संघर्ष हुआ था। समुद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया गया था और जब समुद्रगुप्त ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया तो उसने अपने राज्य का विस्तार किया। इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त ने कुशल रणनीति और अद्भुत बहादुरी के साथ हर लड़ाई लड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर पर कुल्हाड़ी, तीर, भाले, तलवारों और कई अन्य हथियारों के 100 घावों के निशान थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसके पीछे कई कारण हैं। समुद्रगुप्त एक समाजवादी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। सिंहासन पर आसीन होने के उपरांत वह संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। उनकी इस दिग्विजय के बारे में प्रयाग प्रशासित में लिखा गया है। तत्कालीन भारत में समुद्रगुप्त के राज्य के अतिरिक्त कई शक्तिशाली राज्य स्थित हैं। अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं युद्ध कला कौशल से समुद्रगुप्त ने अपने आसपास स्थित कई राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने राज्य में शामिल किया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की ओर रुख किया और दक्षिण भारत के लगभग 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐसे राज्यों को जीता जो बहुत शक्तिशाली थे और इन राज्यों को परास्त करके उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के शक्तिशाली राज्यों पर अपना सत्ता स्थापित की थी और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। देखते ही देखते समुद्रगुप्त का प्रभाव भारत की सीमाओं को भी पार कर गया था और उन्होंने कई विदेशी राज्यों से संबंध किए। कई विदेशी राजाओं ने समुद्रगुप्त को अपनी कन्याएं भेंट की थी। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार बहुत ही विशाल था। उनका साम्राज्य बंगाल से लेकर हिमालय के समांतर पंजाब तक था। इसके अतिरिक्त उनका शासन क्षेत्र लाहौर, चंबल, जबलपुर तथा करनाल तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का एक महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता था। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ वह प्रजापालन, दानी, संगीत प्रेमी तथा साहित्य प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया था और उन्होंने अपनी मुद्राओं पर गरुड़ की मूर्ति अंकित की थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह विष्णु का उपासक था और वह वैदिक धर्म को मानने वाला था। अन्य धर्मों के साथ साथ उनका व्यवहार बहुत कुशल था और वह अन्य धर्मों की प्रगति के लिए सहायता प्रदान करता था। जैन और बौद्ध धर्म समुद्रगुप्त के समय में फलते फूलते रहे थे और समुद्रगुप्त ने एक बौद्ध विहार भी बनवाया था। अतः हम यह कह सकते हैं कि वह सभी धर्मों का आदर करता था और उन्होंने 7 अलग अलग प्रकार के सिक्के का प्रचलन भी शुरू किया था। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।